हाय, माय नेम इज़ युवराज और आज का हमारा टॉपिक है कैन यू बी रिच। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ करा है? ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के यही क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं अमीर बन सकता हूँ? क्या मैं अमीर बन सकता हूँ? हाँ, सबसे आज तो ये आंसर रट लो चाहे याद कर लो, जैसे मर्जी, आप अमीर बन सकते हो। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर आपको अमीर बनना है, आपको लर्निंग्स करनी पड़ेगी। लर्निंग मतलब आपको सीखना पड़ेगा अमीर कैसे बनना है। अमीर कैसे बनना है आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे मैंने लर्निंग्स नहीं करनी, फिर देन आई एम सॉरी टू से आप रिच नहीं बन सकते। चाहे जितने मर्जी साल लगा लो, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप अमीर नहीं बन सकते। अब अमीर बनने के लिए आपने जितने मर्जी अमीर देखे होंगे, अमीर से अमीर लोग वर्ल्ड के, जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स एंड रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी जी और उनके सीईओ मुकेश अंबानी जी, जो जितने ये सब लोग हैं, ये कैसे अमीर हैं? ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये कभी भी देखा जाए इनके पास ज़्यादा कैश नहीं है। इनके जितने भी वर्थ है, चाहे बिलियंस में हो, चाहे बिलियन डॉलर्स, मिलियन डॉलर, जितने मर्जी में हो, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनको पता है अगर हमारे पास कैश रहा हमारी जेब में, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ये अपना पैसा इतना स्मार्टली ब्लॉक करके रखते हैं कि वो उतना हो और बढ़ता रहे, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स। मेन बात है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है? मैंने पहले बताया, इन्वेस्टमेंट करनी है अपने लर्निंग्स में। लर्निंग्स मतलब हमारे बौद्धिक विकास में। बौद्धिक विकास मतलब हमारा दिमाग का विकास हो। हमारा दिमाग का विकास कैसे होगा? हमारा दिमाग का विकास होगा जब हम बुक्स पढ़ेंगे, जब हम फाइनेंशियल बुक्स पढ़ेंगे, जब हम फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने के साथ साथ उसको अप्लाई भी करेंगे, जिससे हमारा बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक विकास अब हो तो गया है, अब होने के बाद उसको पढ़े नहीं, उसको अप्लाई करना है। ये रिच क्यों है? मैंने अभी इतने अमीरों का नाम लिए, अमीर क्यों है? क्योंकि ये बुक्स पढ़ते हैं, ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को बहुत फाइनेंशियली गुड रखते हैं। ये रिच इसीलिए नहीं है, इनका दिमाग ऐसा है, ये इसलिए अमीर है क्योंकि ये जो भी सीखते हैं बुक्स से, जो भी पढ़ना, जो भी सीखना, ये उसी वक्त अप्लाई करते हैं। ये नहीं है कल नहीं, आज नहीं, परसों अप्लाई करूंगा ना। जैसे सीखा अप्लाई इट नाउ, ये फॉर्मूला सीख लो। जो भी सीखा आपने बुक से, जितना भी आप पढ़ोगे, जितना भी आप सीखोगे, अप्लाई इट नाउ, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला जिससे आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। अगला फॉर्मूला आता है। अब अगली चीज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। अब करें, सबसे पहले होगी लर्निंग्स पे। अब अगली इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? अगली इन्वेस्टमेंट हम करेंगे स्टॉक्स। अब कई लोग कहते हैं स्टॉक्स जुआ है, स्टॉक्स गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग को जुआ कहते हैं। स्टॉक, सबसे पहली बात समझ लो, गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है। ये तब जुआ है जब आप अपने दिमाग से स्टॉक को सिलेक्ट ना करें। ये तब जुआ बन जाता है तब जब आप आंखें बंद करके स्टॉक्स ले रहे हैं। जब आप अपनी पूरी रिसर्च के साथ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हर एनालिसिस के बाद इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। ये 3 एनालिसिस के बाद जब आप एक स्टॉक चूज करते हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं है। और गैम्बलिंग और स्टॉक्स में बहुत फर्क होता है। गैम्बलिंग होती है अगर जितना पैसा डाला सारा जीरो हो जाता है गैम्बलिंग में, बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। स्टॉक और गैम्बलिंग में जब पैसा जीरो होता है ना, तब रीजन कोई डिफाइन ही नहीं होता। रीजन क्या है? गैम्बलिंग में, जुए में कोई डिफाइन रीजन ही नहीं है कैसा पैसा जीरो है। बट स्टॉक्स में रीजन होता है, किसी कंपनी को एलिगेशंस लग गए, किसी कंपनी का कोई और इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से उनके पास एटलीस्ट कोई रीजन तो है कि आपका पैसा जीरो क्यों हुआ। आपको, अगर मैंने कई लोग देखे हैं कि जिनका पैसा जीरो होता है वो उसके बाद स्टॉक मार्केट छोड़ देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जब अगर आपका पैसा जीरो हुआ है, अगर आपका पैसा लॉस में गया है, इसका मतलब ये थोड़ा ना स्टॉक मार्केट को छोड़ दो। नहीं, स्टॉक मार्केट को छोड़ो मत। स्टॉक मार्केट को छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अमीर बनना है, आप स्टॉक मार्केट से भी अमीर बन सकते हैं और इसी से मोस्ट ऑफ द लोग अमीर बनते भी हैं। अब कई लोग कहते होंगे हमें रातों रात अमीर बनना स्टॉक मार्केट से। आई एम सॉरी, ये रातों रात आप अमीर कभी भी नहीं बन सकते स्टॉक मार्केट से। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा है इंट्राडे, इससे तो अमीर बन सकते हैं। F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इससे भी अमीर बन सकते हैं। इसमें क्या महीना 2 महीने हर रोज हम शेयर्स खरीदेंगे, जब मार्केट एंड होगी तब बेच देंगे? नहीं, ये मैं
मैं मानता हूँ ये जो भी स्टार्टर्स हैं स्टॉक मार्केट जो भी स्टार्ट हुए हैं, इनको ये इंट्राडे नहीं करना चाहिए, इनको ये एफ एंड डोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टार्ट हुए हैं। इनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आप अमीर बन पाओगे। सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी मिस्टर बफेट, जो 60 साल की उम्र के बाद उनकी 99% संपत्ति बड़ी थी। क्या थी? ये पेशेंस थी। स्टॉक मार्केट में अगर आप इस मार्केट में जब आप एंटर होते हो, स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर होते हो, इसमें सबसे बड़ी बात होती है आपको पेशेंस दिखानी। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप इतनी जल्दी अमीर नहीं बन सकते। आप स्टॉक मार्केट में इतनी जल्दी अमीर नहीं बन सकते। अगर कि बन भी रहना, मैंने पहले भी कहा था, स्कैम है, या फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए कहते हैं मीठी गोली, बस मीठी गोली होती है जो आपको मिलेगी। बहुत लोगों को मिलती है, ये फंसते हैं, फिर आप एक बार इंट्राडे से प्रॉफिट कमा लो, 2 बारी कमा लो, 3 बारी, बट आई एम श्योर दैट 4th 5th 6th टाइम आप फेल होगे। अब ये नहीं कह रहा इंट्राडे गलत है, स्टार्टर्स के लिए गलत है, क्योंकि अभी उनको इतनी नॉलेज होती नहीं। आप इंट्राडे करो, बट आप नॉलेज के साथ करो। अब ये नहीं किसी ने बताया, कोई टिप दे दी स्टॉक मार्केट में, ये वाला शेयर बढ़ेगा, रिलायंस पे लगा दे, बढ़ेगा ना, ये गलत है ना, ये चीज बहुत गलत है। अगर आप टिप दे के शेयर्स ले रहे हो, आप अगर टिप दे के इंट्राडे कर रहे हो, देन आई एम सॉरी टू से आप एक ना एक दिन लॉस खाओगे, और बहुत बुरा लॉस होगा। हम अगले पॉइंट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स। अब कईयों को स्टॉक मार्केट मतलब कहते हैं ना, कईयों को सूट नहीं आते स्टॉक मार्केट, मतलब क्यों हम इतना दिमाग लें इसको स्टॉक एनालिसिस करने के लिए, क्यों हमारा इतना दिमाग खर्च करें। ठीक है, मत करो, बट अमीर तो बनना है ना। अमीर बनने के लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें आप और इसमें ना आपको पैसा डाल मतलब आप पैसा आपको डालना होता है, सिलेक्ट आपको नहीं करनी होती। आगे फंड मैनेजर बैठे होते हैं। आप जैसे कि म्यूचुअल फंड, कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, अब ये थोड़ा होता है आपको रिलायंस, आपको आईटीसी हिंदुस्तान में डालना होगा ना। फंड मैनेजर आपके जितने पैसे होंगे आपको, आपके मतलब कोई भी फंड में अगर फंड में डालते हो आप, आपका मैनेजर डाल देगा अपने। इसमें कोई ज़्यादा सिरदर्दी नहीं होती, और इसमें मोस्टली 10 से 15% के बीच में रिटर्न आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड में 10 से 15% के बीच में रिटर्न आ जाते हैं साल में, पर एनम 10 से 15% रिटर्न आ जाते हैं। अब बात करते हैं रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट एक ऐसी मार्केट है, सनसेट मार्केट मान सकते हैं। अब कोविड के टाइम में जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा गिरे, अब जब थोड़ा ठीक होने लगे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई हुए। अब कई लोग मैंने देखे हैं वो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, वो रियल इस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो मानते हैं कि आगे जाने वाली रियल इस्टेट बहुत ऊपर जाएगी। ये बात भी ठीक है, जाएगी। लैंड, कोई भी आप घर ले लो, ये आगे जाके प्राइस ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है कि आगे जाके किसी को लैंड की जरूरत पड़ेगी, किसी को प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, आगे जाके लैंड या रियल एस्टेट ऊपर जाएगा। बट अब कई लोगों को क्वेश्चन होता है, सर हम तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कम से कम 50 लाख, 1 करोड़, 2, 4, 5, 6 करोड़ तो चाहिए होता है। बट अब जो न्यू कमर्स होते हैं, स्टार्टर्स होते हैं, जो भी 20s में होते हैं, 25, 26 या 30s में होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इनके पास 50 करोड़ 2 करोड़, 3 करोड़, 50 करोड़ में किसी को विला का खरीदना हो, उतने भी नहीं होते। तो अब वो क्या कर सकते हैं? वो रिट्स, अब रिट्स REITs, कार नहीं मैं कह रहा, रिट्स एक ये चीज क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहले मैं इसको फुल फॉर्म बता रहा हूं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अब ये भी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ही है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर पहले थोड़ा सा ब्रीफ ले लो। इसमें आपको इसमें पैसा डालना है, आप मतलब आपको थोड़ा सा 50,000 आपने पैसा डाला या 1 लाख डाला। अब वो क्या करेगा? अकेले आप नहीं होगे उसमें, बोथ ग्रुप्स ऑफ पीपल। ध्यान से बात सुनो, मेरे हाथ को देखना, यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ पीपल होंगे इसमें। ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे कि मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख, 2 लाख, किसी ने 4 लाख दिए, 5 लाख दिए, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये रिट्स के जो मैनेजर, फंड मैनेजर होते हैं इनके, ये करते हैं इन सबसे 4, 5, 6, 1, 2 लाख लेते हैं, इनको इन्वेस्ट करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट टाइप बता देता हूँ, इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ये करते हैं 80-20। अब 80-20 क्या होता है? 80% जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं चीजें, जैसे कि मॉल,
में कुछ शॉप लेनी है, वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, उसमें अंदर दुकान लेनी है, फिर कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी लेनी है, फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी लेनी है, उनमें 80% इन्वेस्ट करते हैं और 20% आपका पैसा उनमें इन्वेस्ट होता है जो अभी कंस्ट्रक्टिंग कंपनी है। जैसे कि कंस्ट्रक्टिंग कंपनी, किसी ने अभी मॉल बन रहा है, उनको फंड्स चाहिए, वो 20% आपका इसमें से जाएगा। तो 80-20 ये रूल को फॉलो करने के साथ ये रिट्स हमारे इंडिया में आया, उसको कंट्रोल करती है सेबी। और इसी के साथ साथ हम इसको समराइज करते हैं इस हर चीज को कि क्या हम रिच बन सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन कहते हैं लगातार लर्निंग्स अपने बौद्धिक विकास में वादा लेकर आना। अब यहाँ पे जरा थोड़ी मेन बात समझना। समरी में मैं ये चीज बताना चाहता था कि लर्निंग, अब आप जितने भी पैसे कमाते हो, चाहे 50,000 महीने का, 50,000 महीने का, 60,000, लाख, 2 लाख, 4 करोड़, जितने मर्जी कमाओ आप महीने के, बट गिव 10%, एट लीस्ट 10% टू योर लर्निंग। अगर लर्निंग्स करोगे, जितनी मैंने कहा ना, जितनी भी इनकम कमाते हो 10% लर्निंग्स कर दो। अब लर्निंग में फाइनेंशियल बुक पढ़ो, फाइनेंशियल कोर्सेज ले सकते हो, जो मर्जी करो, या फिर यूट्यूब फ्री में भी आप यहाँ पे लर्निंग्स ले सकते हो। बट अगर आप बुक्स पढ़ते हो, आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हो, अब तो देखो कई लोगों को बात होता है हम इंग्लिश नहीं आते, हम बुक्स कैसे पढ़े। तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, हर एक लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल, फाइनेंशियल बुक्स भी, कोर्सेज भी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों में अवेलेबल हैं। अब मुझे लगता नहीं कोई बहाना अवेलेबल है, मतलब हम फाइनेंशियल स्टडीज कैसे करें, हम तो आती भी नहीं, हमें लैंग्वेज नहीं आती। अब लैंग्वेज हर चीज़ में अवेलेबल होती है। अब ये कोर्सेज हर कोर्सेज हर लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए ट्राई कीजिए, अपना मिनिमम इनकम का 10% लर्निंग्स में जरूर दीजिए। और अगली बात आती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में मैं पहले भी कहता था, अब भी कहूंगा कि धीरे धीरे इससे अमीर बना जा सकता है। इंट्राडे में ना पढ़िए, स्टार्टर्स को कह रहा हूँ, इंट्राडे में ना पढ़िए, F&O में ना पढ़िए, क्योंकि अभी सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, अभी लॉन्ग टर्म में क्या होगा। अगले बात आती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उनके लिए फंड्स हैं जो अपना स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा, मतलब दिमाग नहीं लगाना चाहते स्टॉक मार्केट में, हम क्यों लगाएं, कहीं कोई सोच होती है, तो आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। अगली बात है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट में पैसा, क्योंकि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आगे जाके रियल इस्टेट बढ़ेगा। अब जब रियल इस्टेट में पैसा डालते हैं तो कहीं बस पैसा कहीं कुछ डाल पाते हैं, क्योंकि बस इतना पैसा होता नहीं कि वो रियल इस्टेट में पैसा डाल पाए। इसलिए आया है रिट्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिट्स। इसलिए आया कि अगर बस 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, आप 1 लाख 2 लाख डाल के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना मतलब सम अमाउंट ऑफ एक बड़ी 10 एकड़ में 0.1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ अपना हिस्सा रख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट बिलो, एंड थैंक यू।